हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि हमारे 4 थ्योरम हुए थे, 2 थ्योरम और बाकी थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। जो 4 थ्योरम हुए उसमें से ये पहला जो थ्योरम था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के लिए, जहाँ पे फॉर्मूला मिला था हम लोग को, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा के लिए जहाँ पे फॉर्मूला मिला था थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फ़ा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। जो सेकेंड फॉर्मूला था स्टूडेंट कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, जिसके लिए फॉर्मूला था एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू जेड। अब आप देख रहे हैं ना, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा बोल रहे हो, इसका मतलब कॉस स्क्वायर, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। एंगल कुछ भी हो, एक्स हो, थीटा हो, साई हो, फाई हो, कुछ भी हो, तो फॉर्मूला तो वही बनेगा। tan एक्स इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, यानी एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू जेड, और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके 2 प्रूफ बताए थे मैंने, इसके 2 प्रूफ थे, एक तो डायरेक्ट प्रूफ था और एक इनडायरेक्ट यानी अल्टरनेटिव प्रूफ बताया था मैंने। तो अभी हमारा जो चौथा थ्योरम है स्टूडेंट, इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे दिया द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये दिया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, सिंस डबल एंगल फॉर्मूला ये, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे माइनस 1 को इस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इस माइनस 1 को इस साइड भेज दिया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से 2 को इस साइड डिवाइड में ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमको, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो डबल एंगल फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिला, कॉस 2 थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको, कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। सेम सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन 2, कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन 2। देयरफॉर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 1। देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, सॉरी 2 अल्फ़ा। देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फ़ा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अगर इस टाइप से कोई टर्म है आपके पास, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। तो ये तो था हमारा थ्योरम नंबर 5 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है, नेक्स्ट थ्योरम जो स्टूडेंट्स हमारा है वो है द जनरल सॉल्यूशन
जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan square theta is equals to tan square alpha is theta is equals to n pi plus minus alpha, where n belongs to z, where n belongs to z. तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करना है, प्रूफ, इसका प्रूफ, इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब भाई फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। दोनों तरफ प्लस ऐड किया स्टूडेंट्स, क्या किया, +1 ऐड किया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों जगह हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि मैंने यहाँ एक जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया और दूसरी जगह 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड किया। इसको बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है बाय, और ये प्रॉपर्टी आपने 9th में पढ़ा है स्टूडेंट्स, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एक फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था स्टूडेंट्स आपने। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी आपने पढ़ा है बाय इन्वर्टेंडो। बाय इन्वर्टेंडो। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का, डबल एंगल फार्मूला या हाफ एंगल फार्मूला। ये फार्मूला किसका है, cos 2 अल्फ़ा का। अब cos 2 थीटा जो cos 2 अल्फ़ा, मतलब देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर हमारा जो फाइनल लाइन होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा फाइनल लाइन होगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हमारा ये जो आखिरी थ्योरम था स्टूडेंट्स, ये भी ख़त्म हो गया। तो आखिर में हम फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है फॉर्मूला है हमारा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो थीटा क्या मिलता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, फिर n बिलोंग्स टू z। तो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखेगा तो आपको थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z, ये आपको यूज़ करना है। तो थ्योरम के बाद स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें दिया हुआ है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू √2, सेक थीटा इज इक्वल टू √2। तो स्टूडेंट्स को हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, पहले सेक थीटा इज इक्वल टू √2, देयरफॉर 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, 1 अपॉन सेक थीटा, दोनों तरफ रेशियो लिया 1 अपॉन √2, 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
√2। अब स्टूडेंट देयर फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/4, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग कॉस फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या यूज़ करते हैं फार्मूला, इफ़ फार्मूला क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, देयरफॉर थीटा इज़ व्हाट, थीटा इज़ π/4, थीटा इज़ व्हाट π/4, यहाँ पे थीटा π/4 है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, π/4 इज इक्वल टू सॉरी दिस इज नॉट थीटा, सॉरी इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे स्टूडेंट थीटा तो मेरा थीटा ही है एक्सप्रेशन में, यहाँ पे क्या है, थीटा तो थीटा ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू π/4 दिया, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा π/4, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। therefore the required general solution, therefore the required general solution is theta is equal to 2n pi plus minus pi/4 where n belongs to z, तो the required general solution is theta is equal to 2n pi plus minus pi/4 n belongs to z। तो स्टूडेंट्स अगेन मैं बता रहा हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू √2, सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो 1/sec थीटा 1/√2, 1/sec थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 को मैंने लिखा cos π/4, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, इफ़ फार्मूला इन द सेंस थ्योरम था हमारा ये, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा तो थीटा ही है, थीटा एज इट इज़, अल्फ़ा की जगह क्या है π/4, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, थीटा और ये अल्फ़ा, तो देर ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा π/4। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो 4 का सेकंड है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 1/cosec थीटा इज इक्वल टू -1/√2, 1/cosec थीटा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो सबसे पहले इसका एक वैल्यू फाइंड करते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, तो माइनस को भूल जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस को भूल जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4, साइन π/4। अब स्टूडेंट साइन π/4, तो अब साइन कहाँ का निगेटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, अब क्योंकि मुझे -1/√2 चाहिए ना, और अगर यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो साइन कहाँ माइनस होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए साइन 90 माइनस थीटा में पॉजिटिव होता है, साइन 90 प्लस थीटा में पॉजिटिव होता है, और साइन 360 प्लस थीटा के लिए भी पॉजिटिव होता है। तो साइन निगेटिव कहाँ पर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/4, साइन पाई प्लस π/4। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5
π/4। अब यहाँ पे स्टूडेंट साइन नेगेटिव होता है, साइन π/4 मतलब 1/√2 तो देगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम क्या स्टूडेंट, सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z, तो यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स थीटा, तो मेरा थीटा ही है, n पाई प्लस -1 का पावर n, अल्फ़ा मेरा क्या है स्टूडेंट्स 5π/4, therefore the required solution of equation is theta is equal to n pi plus -1 का पावर n 5π/4। इसके बाद स्टूडेंट दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट फोर्थ का थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1 कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, tan थीटा इज इक्वल टू -1 इज, सबसे पहले -1 को भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। अब यहाँ पे माइनस होता तो ठीक था, तो tan कहाँ पे नेगेटिव है, अब tan नेगेटिव कहाँ है, tan नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नहीं, tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सबसे नज़दीक क्या है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan थीटा इज tan पाई माइनस π/4, tan पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 4π माइनस पाई 3π/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3π/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3π/4 मीन्स व्हाट। अब इसके बाद हम लोग थ्योरम अप्लाई करेंगे, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, then थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो थीटा तो स्टूडेंट्स थीटा ही है हमारा, n पाई एज इट इज़ प्लस माइनस अल्फ़ा कितना हो रहा है 3π/4, वेयर n बिलोंग्स टू z। So therefore the required general solution of equation is theta is equal to n pi plus minus 3π/4, where n belongs to z, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, tan पाई माइनस π/4, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4। ये कैसा है आपको समझा होगा, अभी -1 है, मैंने कहा आपको ना, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में माइनस भूल जाते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 ले लिया। अब उनको ढूंढना है कि tan नेगेटिव कहाँ होगा, तो tan नेगेटिव सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो tan पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, तो tan 3π/4, तो tan 3π/4 हमको क्या देगा, -1। तो ये फार्मूला यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फार्मूले में मैंने n पाई इक्वल टू प्लस माइनस अल्फ़ा लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा होगा, सॉरी प्लस होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, ओनली अल्फ़ा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4, n बिलोंग्स टू z। क्योंकि हमने थ्योरम सॉल्व किया था tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो हमको डायरेक्टली
प्लस अल्फ़ा मिला था, यानी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई/4 एन बिलोंग्स टू जेड। तो द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई/4 एन बिलोंग्स टू जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर लिखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप देख रहे हो ना, मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सब जितनी बार मैंने यूज़ किया थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा तो ये मार्क्स, इसमें मार्क्स मिलता है। तो आपको प्रॉपर वे से लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में लिखने में ही मार्क्स है, तो आपको प्रॉपर वे से लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, इसमें भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया हुआ है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया, इसका मतलब क्या है, साइन स्टूडेंट्स पाई/6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, यानी हमारा थ्योरम यूज़ करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन पाई/6 मतलब 30, साइन पाई/6 1/2। तो फॉर्मूला क्या है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, यहाँ पे हमारा थीटा पूरा है, 2 थीटा भी पूरा थीटा है और ये पूरा अल्फ़ा है, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा मेरा कितना है, यहाँ पे थीटा मेरा 2 थीटा है, तो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n, ये क्या हो जाएगा, पाई/6। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई/2 प्लस -1 का पावर n पाई/12। इस 2 को इस साइड भेजा स्टूडेंट, तो डिवीजन में आएगा, तो पाई/12। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ equation is, the required general solution of equation is theta is equal to n पाई/2 प्लस -1 का पावर n पाई/12, where n belongs to z, where n belongs to z। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू √3, tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू √3। तो क्या हो जाएगा ये, tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू tan √3। अब tan √3 कहाँ पे होता है, तो tan √3 साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड cos 60 डिग्री इज 1/2, तो 1/2 एंड 2 कैंसिल आउट, तो tan 60 डिग्री, tan पाई/3, tan पाई/3। तो थ्योरम के यूज़ होगा स्टूडेंट्स, थ्योरम यूज़ होगा, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये, थीटा मेरा कितना है, 2 थीटा/3, थीटा मेरा 2 थीटा/3 है, इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा मेरा कितना है, पाई/3। तो देयरफॉर 3 को इस साइड भेजा स्टूडेंट, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 3n पाई प्लस पाई, 3n पाई प्लस पाई। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2 n पाई प्लस पाई/2, वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल solution of equation
is theta is equal to n pi by theta is equal to 3/2 n pi plus pi by 2 where n belongs to z, Now students, our next question is fifth का third. Cot 4 theta is equal to -1. Cot 4 theta is equal to -1. तो cot 4 theta, it means students 1 upon cot 4 theta, 1 upon cot 4 theta is equal to -1 upon 1. तो क्या हो जाएगा, tan 4 theta is equal to -1. tan 4 theta is equal to -1. अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, माइनस को भूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, tan 4 theta is equal to tan 45 डिग्री, और tan 4 थीटा tan 45 डिग्री की जगह पर tan π/4 लिखना चाहिए था, बट मैंने लिख दिया है, तो और रहने दिया मैंने π/4. तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan π/4. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम tan π/4, अब tan नेगेटिव कहाँ होता है, tan नेगेटिव सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan π/4. इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन. तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 इंटू पाई 4 पाई और तो 3 π/4. अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम यूज़ करते हैं अपना थ्योरम. इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, then tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to z, तो इसमें थीटा कितना मिला, 4 थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस अल्फ़ा कितना है 3 π/4. तो थीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा n π/4 plus 3 pi where n belongs to z. इस 4 थीटा से डिवाइड कर दिया, तो therefore the required solution of given equation is सिर्फ जो सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन आएगा. द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू n π/4 प्लस 3 pi वेयर n बिलोंग्स टू z. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, 4 थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस 3/4. तो थीटा इज इक्वल टू n pi/4. दिस इज डिवीज़न, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, इस साइड आएगा डिवीज़न में, तो n pi/4/4 और ये इस साइड जाएगा तो 3 pi/16 हो जाएगा, 3 pi/16. तो 3 pi/16 वेयर n बिलोंग्स टू z. तो ये 4 इंटू 4 क्या हो गया 16. तो 4 थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस 3 pi/16, थीटा इज इक्वल टू n pi/4 प्लस 3 pi/16 वेयर n बिलोंग्स टू z. द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू n pi/4 प्लस 3 pi/16 वेयर n बिलोंग्स टू z. तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड. अब थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं ये. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंसीडर करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं tan थीटा. क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड. tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा. tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा. तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या करते हैं, tan क्यूब थीटा
-3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। इस 3 tan थीटा को इस साइड ले लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे tan थीटा कॉमन आ रहा है, तो tan थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 को लिखते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो नाउ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 और tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/3 का होल स्क्वायर। tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स थ्योरम यूज़ करते हैं, इफ़ कौन सा थ्योरम, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फ़ा where n belongs to z, where n belongs to z। तो ये सब पॉइंट्स सर देयरफॉर वाले हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि जो पहला इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू n π, क्योंकि अल्फ़ा तो 0 है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे अनदर थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो पहला थ्योरम तो यूज़ कर दिया, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0, ये थ्योरम आ गया। यहाँ पे tan स्क्वायर वाला थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमको। तो tan स्क्वायर वाला थ्योरम अभी जो इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने बताया tan स्क्वायर वाला। तो इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा देन इसके लिए फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो आप देखिए स्टूडेंट्स ये जो एरो लगा हुआ है, तो ये इस पार्ट में मैंने ये थ्योरम यूज़ किया और इस पार्ट में ये थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/3। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको मिल जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ π/3, अल्फ़ा इज़ π/3। तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, सॉल्यूशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा थीटा 2 है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, थीटा एक है मेरा n π और थीटा मेरा है n π प्लस माइनस π/3। तो ये दोनों जो है जनरल सॉल्यूशन है किसके, इस tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा के लिए। ये जनरल सॉल्यूशन है, ये दोनों इसके क्या है, जनरल सॉल्यूशन जो फाइंड कर सकते हैं। तो और यहाँ पे n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, z पे। तो स्टूडेंट ये 7th का सेकंड था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। इसके बाद एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं नाउ स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज़्यादा नहीं, जो नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। क्वेश्चन 7 का थर्ड दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो लिखते हैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय √2 बोथ साइड। फिर दोनों तरफ मैंने √2 से डिवाइड कर दिया, तो √2 तो cos थीटा अपॉन
√2 प्लस साइन थीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू 1/√2। ये टर्म मिल गया, कॉस थीटा अपॉन √2 प्लस साइन थीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू 1/√2। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। ये वही लिखा है हमने, कॉस थीटा इंटू 1 सेम। अब 1/√2 यहाँ पे जहाँ पे ना स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे पुट कर देते हैं हम लोग cos π/4, cos π/4। देयरफॉर cos 1/√2 मतलब cos π/4 इंटू कॉस थीटा, cos π/4 इंटू कॉस थीटा प्लस इसके जगह पुट कर देते हैं साइन π/4, तो साइन π/4 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू इस 1/√2 की जगह लिखते हैं cos π/4, cos π/4। अब स्टूडेंट्स यहीं पे साइन π/4 क्यों लिखा, यहीं पे cos π/4 क्यों लिखा, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, जहाँ पे आपका मन करे। फॉर्मूला दोनों से बनना है, तो cos से cos भी, साइन है साइन भी, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये cos थीटा माइनस π/4 का फॉर्मूला बन जाएगा, cos a माइनस बी का। अगर आप ध्यान से देखेंगे cos a माइनस बी का, मैंने a किसको लिया थीटा को, b किसको लिया π/4 को, तो इज इक्वल टू cos π/4, cos π/4। अब आप यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये एंगल इस एंगल के ये दोनों cos इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होगा स्टूडेंट, थ्योरम, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, थीटा मेरा कितना, थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा मेरा कितना स्टूडेंट्स π/4। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, तो माइनस π/4 कुछ साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस 2n पाई प्लस माइनस π/4। देयरफॉर स्टूडेंट प्लस माइनस है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 प्लस 2n पाई प्लस π/4, और थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस 2n पाई माइनस π/4। तो स्टूडेंट्स π/4 और π/4, थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 2n पाई, π/4 प्लस π/4 हो जाएगा ये π/2, क्या मिल जाएगा π/2, और थीटा इज इक्वल टू प्लस π/4 माइनस π/4 कैंसिल और 2n पाई, और दोनों के लिए n कहाँ पे है, z में, दोनों के लिए n कहाँ पे है, z में। तो π/4 प्लस 2n पाई प्लस π/4 π/4 प्लस π/4 माइनस π/4 कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। देयरफॉर द required general solution of equation is theta is equal to 2n pi plus π/2 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। तो स्टूडेंट्स आपके जो सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थे दो इस एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व कर दिए। बाकी क्वेश्चंस एज आई सीन कि मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगे, बट यू हैव एनी डाउट्स, अगर क्वेरी है आपको कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका सेशन यहीं पे
आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम अपने चैप्टर का बहुत ज़्यादा इन द सेंस कहेंगे कि मतलब बस अगर कुछ डिफ़िकल्ट है तो वही है, वो पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो डोंट मिस द वीडियो, आपको सबको प्रेजेंट रहना है और आपको देखना ही है, क्योंकि एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ से स्टार्ट होगा जो हम एक ट्रायंगल पे देखेंगे। इक्विलेटरल नहीं कह सकते, एक ट्रायंगल पे देखेंगे, लेकिन ट्रायंगल 3 टाइप का होगा, ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट होगा और राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल पे तो बहुत देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ऑब्ट्यूस और एक्यूट पे क्या करता है वो देखना है। तो स्टूडेंट्स बाकी नेक्स्ट टाइम।